दोस्तों, स्टोरीज फ्लिक्स प्रस्तुत करता है आपके लिए एक नई मूवी कोटेड कैंडी क्रिसमस। ये एक लाइट रोमांटिक मूवी है। आज की वीडियो में जो आपके लिए लेके आया हूँ, दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है और हमें इस मूवी की हीरोइन मॉली को दिखाया जाता है, जो कि अपनी सहेली ग्रेसी के साथ एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में प्लानिंग कर रही होती है और अपनी ज़िंदगी के पहले बिजनेस को लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहती है। इसके पिता, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, और आज मॉली जा रही होती है हवाई अपना पिता के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट करने। लेकिन जब ये हवाई जाने के लिए अपने पिता से कहती है तो इसके पिता कहते हैं कि बेटा, हमें बिजनेस में बहुत बड़ा इसमें घाटा हो गया है और जो तुम नई बिजनेस शुरू करने वाली हो उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और अब तुम हवाई भी नहीं जा सकती। इसे मॉली कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं? उसके पिता कहते हैं, हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मॉली कहती है, तो मैं हवाई जा रही हूँ ना? उसके पिता कहते हैं, नहीं, तुम हवाई नहीं जा रही हो क्योंकि हमारे पास अब इतने पैसे नहीं बचे हैं। और उसके पिता कहते हैं कि तुम हवाई ना जाकर अपनी माताजी के पुराने घर पे जाओ, जो कि कोल्ड मिल्ट टाउन में है। वहाँ तुम जाओ, वहाँ तुम्हारे माताजी का बहुत पुराना घर है। तुम चाहो तो उस घर को बेचकर कुछ पैसे ले सकती हो और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती हो। बाकी मेरा हालत बहुत ख़राब हो चुका है। इसके बाद जो मॉली रहती है वो अपने माताजी के घर पे जाती है, जो कि कोल्ड मिल्ट टाउन में एक गांव रहता है वहाँ पर। अब जब ये वहाँ पे जाती है तो सबसे पहले वो एक कैफ़े में जाती है और वहाँ पे वो मिलती है किम से, जो कि उस कैफ़े की ऑनर रहती है, और उससे रास्ता पूछती है और वहाँ से कुछ खाने के लिए भी लेती है। इसके बाद जब वो उस कैफ़ी हाउस से बाहर निकल रही होती है तो वो टकराती है एक लड़का जिसका नाम रहता है नोआ, और दोनों में नोक झोंक हो जाती है। वो कहता है, तुम देख के नहीं चल रही थी, और लड़की भी कहती है कि तुम देख के क्यों नहीं चल रहे थे। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं और अपने अपने काम से निकल जाते हैं। मॉली रास्ते में होती है तो अपने एजेंट को फ़ोन करती है, जो कि उसके घर को बिचवाने वाला रहता है एजेंट पैट्रिक, और उसे बोलती है कि मैं आ चुकी हूँ, मेरा घर जल्द से जल्द बिचवा दो। इसके बाद वो अपने माँ के घर पे जाती है तो दिखाया जाता है इसकी माँ का घर बहुत बड़ा होता है और वहाँ पे वो पाती है उसी लड़की को जिससे वो कॉफ़ी शॉप में टकराई थी, और उसे यहाँ मालूम चलता है कि उसकी जो माँ के घर पे 3 लोग ऑलरेडी रह रहे होते हैं और ये तीनों किराएदार होते हैं। अब जहाँ पे पहला रहता है नोआ, दूसरा एक ओल्ड लेडी रहती है जिसका नाम रहता है किम, और ये इसकी माँ की बहुत पक्की सहेली होती है, और तीसरी एक टीनेजर लड़की रहती है जिसका नाम रहता है डाकोटी। मॉली को देखकर वो ओल्ड लेडी बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है, तुम तो बिल्कुल अपनी माँ पे गई हुई हो। और ये उसकी माँ की बहुत पक्की सहेली रहती है। लेकिन ये तीनों किरदार की तरह रह रहे होते हैं, इसलिए मॉली को अपना घर पूरा घुमाते हैं। इसके बाद वो मॉली को मिंट फैक्ट्री दिखाते हैं। ये जो परिवार रहता है ये काफ़ी सालों से इस घर में मिंट का बिजनेस कर रहा होता है, मतलब पुदीना का, और वो उसे कहते हैं कि आप मेरे घर पे ज़रूर रुकिए आज। वो कहती है, मैंने अपना होटल बुक कर दिया है। उसकी जो माँ रहती है वो कहती है, तुम हमारे रहते हुए होटल में जाके रहना चाहती हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उनके बहुत इंसिस्ट करने पर वो उनके साथ रुक जाती है एक रात। अब यहाँ पे शाम के समय वो लोग डिनर कर रहे होते हैं और जो किम रहती है वो पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। इस पे मॉली उसे सब कुछ सच सच बताना चाहती थी, लेकिन वो उनका प्यार देख के उन्हें नहीं बता पाती कि आप जिस घर में रह रहे हो मैं उसे बेचने आई हूँ। और वो कही, नहीं, बस माँ की याद आई इसलिए मैं यहाँ चली आई। इसके बाद दोस्तों रात को जब वो सोने जाती है तो अपने पिता को फ़ोन लगाती है और उन्हें बताती है कि इस घर में ऑलरेडी 3 लोग रह रहे होते हैं और वो नहीं चाहती कि ये तीनों ये घर छोड़ के जाएं। तो अपने पिता से कहती है, क्या हम ये घर इन तीनों को ही बेचते हैं? इस पे उसके पिता जवाब देते हैं, अरे बेटा, उनका घर बेचना तो छोड़ो, उन्होंने पिछले 3 महीनों से किराया तक नहीं दिया है। वो हमें किराया नहीं दे पा रहे हैं, हमारा घर कहाँ से खरीदेंगे? और हमें यहाँ मालूम चलता है ये जो फैमिली रहती है, जो रह रही होती है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब रहती है, जिसकी वजह से ये 3 महीनों से इन्होंने किराया ही नहीं दिया होता है इनको। अब दोस्तों में सुबह का टाइम दिखाया जाता है। जब मॉली बाहर जा रही होती है अपने कार से अपने एजेंट से मिलने, तो उसे मालूम चलता है कि उसका चाबी कहीं खो चुका है और वो काफ़ी परेशान हो जाती है। इस पर नोआ गाता है, चिंता मत करो, तुम मेरे गाड़ी से, मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ, तुम अपना काम कर लेना और मैं अपना काम कर लूँगा। इसके बाद वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में नोआ मॉली से कहता है, घर से ना निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम तुम्हारा पैसा जल्द से जल्द लौटा देंगे। अब यहाँ पे मॉली इसके पहले कुछ कहती, पहले नोहा ने ही कुछ कह दिया। इसके बाद वो लोग शहर में जाते हैं। शहर में जब जाते हैं तो मॉली को मिलती है क्लोए। क्लोए कौन रहती है? क्लोए एक लड़की रहती है जिसका नोहा के ऊपर क्रश रहता है और ये नोहा से शादी करना चाहती है। इसके बाद वो उससे भाई कर आगे बढ़ जाती है। इसके बाद वो अपने एजेंट पैट्रिक से मिलने जाती है और उसे बताती है कि मैं अपना कोल्ड मिंट फार्म बेचना चाहती हूँ, और हाँ, इस बात के बारे में वहाँ पे रह रही फैमिली के बारे में मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनको बुरा लगे
इसलिए मैं ये घर चुपके से बेच के यहाँ से चली जाऊंगी। दोस्तों जब वो घर पे जाती है तो उसे एक मैसेज आता है कि भारी स्नोफॉल के कारण उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है और वो पूरी तरीके से घबरा जाती है क्योंकि अब वो हवाई नहीं जा सकती। कि तभी वहाँ पे नोआ आता है और कहता है ये देखो मुझे क्या मिला, तुम्हारी गाड़ी की चाबी मिलने के बाद भी मॉली काफ़ी ज़्यादा उदास रहती है और नोआ उससे आके पूछता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मॉली कहती है कि मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। इस पर यहाँ पे नोआ कहता है चलो मैं तुम्हें कुछ अलग चीज़ दिखाता हूँ। इसके बाद नोआ उसे अपनी मिंट फैक्ट्री दिखाता है जहाँ पर वो लोग अंडरग्राउंड फार्मिंग में पूरे मिंट उगाए होते हैं। अब इसके बाद मॉली पूछती है अपने परिवार के बारे में कुछ बताओ। तो नोआ बताता है कि इस घर में मेनली 3 लोग रहते हैं, मैं, मेरी माँ और मेरी भतीजी। वो पूछती है तुम्हारे भतीजी के माता पिता कहाँ हैं। तो नोआ कहता है दरअसल उसके माता पिता एक एक्सीडेंट पे मारे गए थे जिसके कारण अब वो मेरी जिम्मेदारी हो चुकी है। और उसे ये भी बताता है कि जानती हो 6 महीने पहले हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया था मिंट का और हमने लोन लेकर बहुत से मिंट उगाए, लेकिन बड़ी हैरानी हुई जो हमें इन्वेस्टर था वो पीछे हट गया जिसकी वजह से हमें लाखों रुपए का नुकसान हो गया और हम पूरी तरीके से इसमें लॉस में चल रहे हैं और इसी वजह से हम तुम्हारा किराया भी नहीं दे पाए। पर चिंता मत करो, जल्द से जल्द पैसा व्यवस्था करके मैं तुम्हारा सबसे पहले किराया ही दूंगा। इसके बाद ये तीनों, ये इसकी भतीजी और ये लड़की, तीनों जाते हैं क्रिसमस की शॉपिंग करने के लिए। इसके बाद मॉली पूछती है डकोटा से कि ये बताओ इस क्रिसमस में तुम कौन से कपड़े पहनोगी। इस पे डकोटा कहती है सॉरी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नया कपड़ा खरीद सकूं। इसके बाद मॉली कहती है मैं हूं ना, मैं तुम्हें कपड़े दिलाऊंगी, बताओ तुम्हें कौन से कपड़े चाहिए। डकोटा कहती है क्या सच में आप मुझे नई कपड़े दिलाएंगी। इसे मॉली कहती है अभी कोई शॉपिंग में कभी नहीं पीछे हटती। इसके बाद वो डकोटा को शॉपिंग भी ले जाती है और उसकी पसंद का उसे कपड़ा दिलाती है, लेकिन जब वो अपना ATM कार्ड उस दुकानदार को देती है तो दुकानदार उसे बताती है कि सॉरी तुम्हारा कार्ड डिक्लाइन हो चुका है, मतलब एक्सपायर हो गया है। इसको सुन के ये बड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि ये करोड़पति औरत रहती है भाई। इसके बाद जब वो बाहर निकलती है तो अपने पिता को फ़ोन करती है और पूछती है डैड मेरा ATM कार्ड क्यों नहीं काम कर रहा है। इस पर उसके पिता बताते हैं बेटा हम बहुत जल्द बैंकरप्ट होने वाले हैं, मतलब कंगाल होने वाले हैं, इसलिए शायद ATM बैंक वालों ने हमारे ATM तक बंद कर दिया। ये सुनकर मॉली थोड़ी टेंशन में चली जाती है। इसके बाद वो जब घर पे जाती है तो उस परिवार द्वारा उसे इतना प्यार मिल रहा होता है कि वो चाह के भी नहीं बता सकती कि मतलब वो घर बेचना चाहती है। इसके बाद ये और नोआ वॉक पे जाते हैं और नोआ ने बताता है कि पता है हम दुनिया की सबसे बेहतरीन मिंट बनाते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा मिंट इस समय लोग खरीद नहीं रहे हैं। तो इस पे यहाँ पे उसे आइडिया देती है कि तुम्हारा मिंट अगर लोग नहीं खरीद रहे हैं तो अब तुम अपने मिंट के प्रोडक्ट बनाओ ना, जैसे मिंट के साबुन बन जाते हैं, मिंट के टूथपेस्ट बनते हैं, तुम ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बनाते और इनको बना के तुम इंटरनेट पे जाकर बेचो, तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत दमदार है और बिकेगा भी। इस पर नोआ कहता है हमारे पास इतने पैसे होते तो किस बात की टेंशन होती। इसके बाद ये लोग शाम के समय फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं कि तभी वहाँ पे पैट्रिक का बार मैसेज आ रहा होता है, इसलिए उस मैसेज को इग्नोर करती है क्योंकि अब मॉली दिल से नहीं चाहती है कि ये घर बिके, लेकिन क्या करोगे, पैसा ऐसा चीज़ है ना कि इंसान को कुछ भी करवा देता है। इसके बाद दोस्तों शाम का समय रहता है। नोआ काफ़ी परेशान रहता है और मॉली से बताता है कि पता है हम ये घर बहुत जल्द छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि यार सच बताओ मेरे पास पैसे है ही नहीं कि मैं तुम्हारे घर का किराया दे सकूं, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। इसे मॉली कहती है तुम्हें घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक ऐसा बिजनेस प्लान है जिसके ज़रिए हम सब बहुत पैसे कमा सकते हैं। नोआ पूछता है कैसे। कहता है तुम मिंट के प्रोडक्ट बनाना शुरू करो, हम इन्वेस्टर्स ढूंढेंगे और फिर हम इसको ऑनलाइन लिस्ट कर देंगे जिसके द्वारा हम बहुत से पैसे बना सकते हैं और तुम अपने इस कारोबार को एक बड़े बिजनेस में भी तब्दील कर पाओगे। कि तभी थोड़ी देर बाद उसकी सहेली ग्रेसी का कॉल आता है और ग्रेसी बताती है कि मैं तुम्हारे शहर में आई हूँ तुमसे मिलने। इसको सुनकर मॉली बहुत खुश हो जाती है कि तभी डोर बेल बजती है और उसे लगता है ग्रेसी उसके दरवाजे पर है, लेकिन उसके दरवाजे पर ग्रेसी नहीं रहती है, वो पैट्रिक रहता है जो एजेंट रहता है, वो आया होता है और उसे कुछ कागज़ देता है और कहता है तुम्हारा घर का डील हो चुका है और बहुत जल्द तुमको पैसे मिल जाएंगे। इसको सुनकर मॉली थोड़ा घबरा जाती है और कहती है तुम यहाँ से जाओ, ये पेपर मुझे दे दो, मैं संभाल लूँगी। इसके बाद वो जब घर में रहती है तो काफ़ी देर घबराई हुई रहती है। नोआ पूछता है अरे भाई क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो। मॉली बताती है ऐसी कोई बात नहीं। कि तभी फिर से डोरबेल बजता है और जब वो इस बार डोरबेल देखने जाती है तो उसकी दोस्त आई होती है ग्रेसी, और वो लोग उसे मिलते हैं और उसे अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं। ग्रेसी ये प्रोडक्ट देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है इससे बेहतरीन मिंट तो मैंने आज तक कोई भी नहीं देखी दुनिया में। इसके बाद मॉली और ग्रेसी किनारे जाकर बात करते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं और मॉली कहती है मैं ये घर नहीं बेचना चाहती,
और वहीं इधर इस परिवार को मालूम चलता है कि जो मौली का परिवार है वो पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुका है और कंगाल हो चुका है। और इन लोगों को अब समझ आता है जो मौली थी वो इनके बिजनेस को टेक ओवर करने आई होती है, क्योंकि इनके पास पैसा ख़त्म हो चुका था। तो इनका जो ख़ानदानी मिंट का बिजनेस था ये मौली चाहती है कि ये इसे टेक ओवर कर ले, ऐसा ये लोग सोचते हैं। कि तभी वहाँ पर नोवा आ जाता है और कहता है तुम ये अगर बेचना चाहती हो, तुमने हमें बताया क्यों नहीं, तुमने अब तक हमसे झूठ क्यों बोला। इस पे नोवा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। उसके नाराज़ होने के बाद जो मौली रहती है वो भी वहाँ से घर छोड़ के चली जाती है। थोड़ी देर बाद ये तीनों को रियलाइज़ होता है कि यार आखिरकार है तो हम किरदार ही ना, और उसने मौली ने असल में हम पर फेवर किया, हमें अब तक रहने दिया, तो हम उस पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं। असल में उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और उसकी माँ कहती है हो सकता है मौली सही हो, वो हमारी मदद करना चाहती हो, और हमारे बिजनेस के ज़रिए अगर किसी एक का और फ़ायदा होगा तो उसमें हमारा क्या जाता है। और वहीं दोस्तों मौली को दिखाया जाता है, मौली एक ड्रेस खरीद रही होती है डकोटा के लिए। हालांकि उसके पास पैसे नहीं रहते तो वो अपना ब्रांडेड पर्स उस दुकान पर बेच देती है उस ड्रेस के लिए, और फिर वो इस ड्रेस को लेके डकोटा को देने जाती है, क्योंकि वो डकोटा का सपना पूरा करना चाहती थी, क्योंकि वो खुद बैंकरप्ट हो चुकी थी। जब वो उस ड्रेस को देने जाती है उसके घर पे, तो आके नोवा गेट खोलता है और ये दोनों एक दूसरे को देखते ही सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं। नोवा कहता है सॉरी, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, असल में हम भिखारी हो चुके हैं, हमारे पास एक भी रुपए नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा कहा कि हम किराया दे सकते हैं, उसके लिए सॉरी। मौली ने भी कहा कि सॉरी, मैं तुमसे ये झूठ बोला कि मैं घर नहीं बेच रही हूँ, दरअसल मैं अभी बैंकरप्ट हो चुकी हूँ और मुझे भी बिजनेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मैं ये घर बेच रही हूँ। इसमें यहाँ पे मौली कहती है पर रुको, हम ये घर ना बेचकर भी एक बिज़नेस कर सकते हैं, वो है तुम्हारा मिंट वाला बिज़नेस। उस बिज़नेस में इतना दम है कि हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे। इसमें यहाँ पे नोवा कहता है पर कैसे। इसके बाद नोवा और ये प्लानिंग करते हैं कि ये इन्वेस्टर से पैसा रेस करेंगे और मिंट से बनी हुई सामानों को बनाएंगे, जैसे कि साबुन हुआ, सरफ हुआ, तेल हुआ, ऐसी चीज़ों को बनाना शुरू करेंगे। इसके बाद ये लोग जाते हैं, कई लोगों से बात करते हैं अपने दोस्तों वगैरह से, लेकिन कोई भी इनकी कंपनी में पैसा लगाने से मना कर देता है। और शाम के समय दिखाया जाता है ये लोग क्रिसमस को फिर भी काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हालांकि एक टेंशन रहता है क्योंकि इनके पास इन्वेस्टर नहीं है, तो यार देखो कंपनी खड़ा करने के लिए पैसा सबसे बड़ा चीज़ होता है, तो इनके पास नहीं होता। कितने भी तो सुबह का टाइम दिखाया जाता है, मौली के फादर गेट पे होते हैं और वो आते हैं और कहते हैं मौली सब कुछ ठीक हो चुका है, हालांकि हमारे कुछ होटल्स बिक गए लेकिन अभी भी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। मतलब ये है जो मौली के पापा थे वो अभी भी एक मिलियनेयर हैं और वो उनके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। ये थी मूवी कैंडी कोटेड क्रिसमस, एक सिंपल सी रोमांटिक कॉमेडी लाइट मूवी लेके आया हूँ। आपका आशा करूँगा आपको ये मूवी पसंद आई। अगर पसंद आई तो स्टोरीज प्लीज को करें सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।